साइलेश्वर है, नीचे नकुल है, ऊपर अखिल है। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, मिस्टर रितेश गुप्ता, साहिलेश्वर, अखिल एंड नकुल। आपका आप अस्पिया शेख के आजू बाजू में हो और अस्पिया शेख को और सर्दी खांसी है, तो उसने मास्क भी नहीं पहना है। आई थिंक वो चली गई मास्क पहनने। चलो, कोई वरुण नाम का इंसान आ रहा है, थोड़ी देर के बाद खालून भी आएगा। साजना, संजना, ओके, एनीबडी कैन टेल मी। हम लोग कोई रितेश गुप्ता जी नाम के भाई साहब थे जो बोल रहे हैं कि टेट्रापोडा चालू करना है। इज ही राइट? आई डोंट नो, मैं आई नो, आपको मालूम है मैं बूढ़ा इंसान, मुझे याद नहीं रहता। फाइन, मेरे 25 की उम्र हो चुकी है अभी। क्लास ऑस्टिसाइज एंड कॉन्ट्रिस्टाइज डन, उसका मतलब यस इज राइट कि आई हैव टू डू। ओके फाइन, जस्ट वन स्मॉल थिंग, यहाँ पर कोई कोहोस्ट नहीं है। वापस एक बार बोलता हूँ, अगर बाय चांस मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो आप में से कोई होस्ट बन जाएगा। फाइन, सी दैट इमीडिएटली मुझे एडमिट करो और मुझे होस्ट बना दो। फाइन, अगर मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो भाई सुबह मेरे लास्ट 2 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रहे हैं डिस्कनेक्शन के। फाइन, टू सी दैट यू मेक मी द होस्ट इमीडिएटली। फाइन, ओके, एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। Anybody who has come for the first time in this lecture? Anybody who's come for the first time in this lecture? आप में से कोई पहले बार आया इस लेक्चर में? तुमच्या कोणी पहिल्यांदा आला लेक्चर मध्ये? ગુજરાતીમાં क्या बोल, આપણામાં કોઈ પહેલી બાર આવ્યો હતો લેક્ચરમાં? M, that's a very nice name. M. पहले टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे। फाइन, मैं बोलूंगा कब पढ़ना तभी पढ़ेंगे। फाइन, सो मैं लिखूंगा नहीं। टेट्रापोडा बेसिकली मींस ऑल एनिमल्स हैविंग 4 legs, 4 legs, मतलब 4 limbs, 2 आगे के 2 पीछे के। फाइन, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टेट्रापोडा भाई हम लोग करने क्या वाले हैं, सेम पॉइंट्स पे मैं लास्ट टाइम ऑकरेंस मतलब मिलते कहां पर है। फाइन, बॉडी कैसी है, ये बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, नंबर 2। नंबर 3, स्किन कैसी है, कोई एक्सोस्केलेटन है कि नहीं, पोइकिलोथर्मिक है कि होम्योथर्मिक है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट विल बी देते हैं ब्लड कैसा है, आरबीसी कैसे है, ब्रेन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, लोकोमोशन कैसा करते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स है जिसके हम लोग बात करते हैं। हार्ट कितना चेंबर का, हार्ट कितना चेंबर का, ये बेसिक पॉइंट्स है। जॉ जॉ के बारे में बात करते हैं, थोड़े कान के बारे में बात करते हैं, दैट्स इट। चारों में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 4, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, अंडरस्टैंड एम्फीबिया, रेप्टिलिया, और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड
सब पेज नंबर का है। बेटा कैसा है ना यार, आपके पास फेसबुक है तो उसमें ना थर्ड या फोर्थ पेज पे एक चीज रहता है, उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स इंडेक्स में चैप्टर मिलेगा आपको, किंग द मैनी मेलियर। फाइन, वहां पर जाने का सर देख लेना। फाइन फाइन, मैंने तो बुक पेज खोला ही नहीं है यार। रीटा गुप्ता इज सेइंग 39 है सर। नहीं नहीं, आई एम 40 नाउ। लास्ट मेरा लास्ट महीने 3-4 नहीं 5 महीने हो गए 40 हो गया। लगता हूँ मैं यंग, आई नो, बट 39 नहीं। अच्छा अच्छा, पेज नंबर, हाँ हाँ। सर होम्योथेरेमिक है, आरबीसी कैसा है, जॉ कैसा है, कान कैसा है, और सांस कैसे ले प्राणी के बाद में सरपटनारे प्राणी खान नॉट, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। सरपटनारे प्राणी को रेंगने वाले एनिमल्स, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट एज। ए उसको बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स को उद्रू में उसमें मालूम नहीं उसको बर्ड्स के क्या। फाइन, मैमल्स मतलब एम्फीबियन। ओके, फिर भी तो वो रेप्टाइल कहलाएगा। तो वो रेप्टाइल कहलाएगा। क्लियर है? सो टॉर्टोइज और टर्टल दिखने में सेम है, दिखने में एब्सोल्युटली सेम है, लेकिन दे आर नॉट इन द सेम क्लास। एक एम्फीबियन एक रेप्टाइल है। तो फ्रेश वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आएगा। नदी में, तालाब में, फाइन, गटर में समझ, फ्रेश वाटर होना चाहिए। ओके, नमक वाला पानी नहीं चलेगा। ओके, तो एक वो चीज हो गया। बॉडी कैसी है? सर है, गर्दन है, ट्रंक है और टेल है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। लेकिन लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल नॉट फाइंड ए नेक एंड ए टेल। फ्रॉग देख लो। फाइन, मजा की बात सुनता हूं, आपने जो बेडूक देखा रहेगा, फाइन, वो एक्चुअली फ्रॉग नहीं होता। I'll tell you this. Fine. The frogs have to be perfectly green color with black spots. Fine. You may have seen brown color ones, khaki color ones, and yellow color ones. There are hundreds of different species over there. हाइला नाम का स्पीशीज है, टोड नाम का स्पीशीज है, फ्रॉग उसमें से एक स्पीशीज है। तो आपने जो देखा, हमारे बिल्डिंग में भी आते हैं 2-3, लेकिन वो फ्रॉग नहीं है। दे आर एक्चुअली ब्राउनिश कलर फ्रॉग्स। सो दे आर नॉट फ्रॉग, दे आर सम डिफरेंट स्पीशीज। फाइन, लेकिन उनको गर्दन नहीं होती और उनको पूंछ नहीं होती। तो अगर मैं सिर्फ फ्रॉग की बात करूं तो दे डू नॉट हैव ए नेक एंड टेल। हाँ, उनके बच्चों को पूंछ है। उनका जो बच्चा है टैडपोल, टैडपोल कहते हैं, उस पानी में स्विमिंग करता है, उसको पूंछ है। एंड गर्दन नहीं, मतलब उसे मुझे किसी ने बुलाया, लगे ए मंग्या, हाँ, ऐसे देखूंगा ना मैं, फ्रॉग बोला फ्रॉग है, हाँ, पूरा घूमना पड़ेगा, नहीं ना बेचारे को क्या करेगा। फाइन, तो ध्यान दें, गर्दन में पूंछ नहीं है। आगे बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मोटे मोटे लोग रहते हैं उनको भी गर्दन नहीं रहती, आपने देखा रहेगा। कपिल शर्मा में वो किकू शारदा उसको बोलते रहते हैं, वो गर्दन नहीं है। अपने इधर प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूंगा। फाइन, नाम नहीं लूंगा। बाबा, ओके, बाबू, आगे बढ़ते बाबू। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड क्या बोला था मैंने और पॉइंट्स? या स्किन, मॉइस्ट स्किन रहेगी, सम म्यूकस ग्लैंड्स ऑन द बॉडी। फाइन, पानी में है तो थोड़ा चिपचिपा होगा, तो थोड़ा म्यूकस ग्लैंड्स होंगे बॉडी में।
एक्सोस्केलेटन नहीं है, एक्सेप्शन है। अब दोस्तों टॉर्टोइस को तो शेल होता है, एक्सेप्शन है वो, फाइन। बट मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस को बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होता, ना स्केल्स होते हैं, ना शेल होता है, ना कुछ होता है। एक आध दूसरा एक्सेप्शन तो सब में रहेगा, सब में रहेगा, फाइन। तो ओके, देन आई कैन टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे करेगा? ऑफ कोर्स वो पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, तो गिल्स नहीं रहेंगे बिकॉज वो भी पानी से थोड़ा बाहर आ गया, लंग्स रहेंगे, या फिर दे विल ट्राई टू डू इट विद स्किन। स्किन से करेंगे, लंग से करेंगे। एंड फ्रॉग करता है विद ए ऑर्गन रीजन कॉल्ड एज बक्कोफैरिंक्स। व्हाट इज बक्कोफैरिंक्स? वो है ये जो है, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। ये पार्ट है फैरिंग्स। तो ये रीजन जो है मुंह का और गले का, उसको कहते हैं बक्को फैरिंग्स। तो बक्को फैरिंग्स से वो हवा अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है। ओके, यस मिस्टर यश कम सर, क्या बोल? देन व्हाट? लोकोमोशन, दो हाथ है, दो पैर है, मस्त है, फाइन। आई नो ये हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ हुआ है, लोग सुनते नहीं मेरा यार, कसम से मैं बोल रहा हूँ ये हुआ है। आई रिमेम्बर दिस वेरी वेल। वापस वापस करवा रहे हैं मुझसे, ये चीटिंग है। ओके सॉरी। ओके ठीक है, अभी अब बोल रहे हैं नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। Kelvin Garden. Okay. Then what else? What else? What else I can talk about? हो सकता है आपको इससे याद आए, फाइन। एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्लोएका। क्लोएका, फ्रॉग सुसु भी क्लोएका से करेगा, फ्रॉग शिशी भी क्लोएका से करेगा, फ्रॉग बच्चे भी क्लोएका से निकालेगा। फाइन, मतलब जो अंडे अंडे बच्चे नहीं निकलता, अंडे निकालता है, फाइन, वो भी क्लोएका से निकालता है। दैट बेसिकली मींस रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सबका एक ही कॉमन ओपनिंग है, क्लोएका। क्लोएका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्लोएका। ओके, देन व्हाट? वरुण खान वरुण बोल रहे थे हुआ है। This one, I think, oh, okay. मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण और कौन कौन बोल रहा था हुआ करके? यश कामले। Is it that you also come for some other branch lectures or other batch lectures? जाने दो भाई, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। हार्ट में दो चेंबर्स है, ऊपर का चेंबर को ऑरिकल कहते हैं, नीचे का चेंबर को वेंट्रिकल कहते हैं। सेम लाइक फिशेस, एब्सोल्युटली सेम लाइक फिशेस। ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक ठाक है, फिशेस से तो अच्छा ही है, लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, शायद उतने स्मार्ट नहीं होते ये फ्रॉग बिग लोग। रिप्रोडक्शन कैसा करेंगे? यूनिसेक्सुअल है, मर्द अलग औरत अलग, क्लियरली मालूम पड़ता है कौन सा मर्द कौन सा अलग, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फाइन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मतलब डिंचा करेंगे, पानी में स्पर्म छोड़ेंगे, पानी में ओम छोड़ेंगे और भाग जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फाइन। बेसिकली उनकी औलादे एज ए, अगर ये बॉलीवुड की पिक्चर होता तो बॉलीवुड की पिक्चर होता तो क्या होता कि क्या, फ्रॉग द रेबेल, नहीं ये तो साउथ इंडियन पिक्चर हो गया। तो फ्रॉग पिक्चर के स्टार्टिंग में एक फ्रॉगोबा और फ्रॉगनी में प्यार हो जाता है, वो डिंचा कर लेता है, फ्रॉग अपना सम पानी में छोड़ता है, फ्रॉगनी अपना ओम पानी में छोड़ती है, पानी में अंडे बनते हैं और फ्रॉग निकल जाते हैं। फिर ये बच्चा बड़ा होता है और बच्चा अपने माँ बाप की खोज में निकल पड़ता है, फाइन। बॉलीवुड का पिक्चर हो सकता है इसमें, एनीवे डाउन दैट। लेकिन नाजायज औलाद है ये सब, मतलब उनको चाहिए नहीं, फ्रॉग लोग को चाहिए नहीं, आप बच्चों को पालने का ही नहीं है, फाइन। ऐसा थोड़ी है डिंचा करो मजा करो, बच्चों को नहीं पालने का है, हट गंदे फ्रॉग। ओके, आगे बढ़ेंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फ्रॉग्स पर्सनल लाइफ।
उनका जाती मामला है, हम लोग क्या करते हैं। सो रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर दिया। आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। आई थिंक आई डन फ्रॉग बट गुड इनफ। फ्रॉग के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ फ्रॉग शो समथिंग कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मेटा अलग अलग, मॉर्फोलॉजी बॉडी स्ट्रक्चर्स। फ्रॉग के पहले अंडे रहेंगे, अंडे में से जो बाहर निकलेगा वो टैडपोल होगा। टैडपोल विल लुक लाइक ए फिश, लुक लाइक ए फिश। मॉर्फोलॉजी अलग है, उसमें वो फिर पूंछ चली जाएगी और हाथ और पैर आएंगे। नाउ इट विल लुक लाइक ए फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी अलग है, मेटामॉर्फोसिस, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। फाइन। तो ये होता है फ्रॉग में। सो दैट्स ओके। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं। अगेन आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ टर्टल तो पानी में रहता है, कुछ सांप भी पानी में रहते हैं। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है। फाइन। मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन लैंड और सिर्फ मजाक मजाक में पानी में जाते हैं, मजाक मजाक में। एक्चुअली अगर वो पानी में रहते भी है, अगर वो पानी में रहते भी है, लाइक हम लोग कह सकते हैं सूसर, इट्स ए काइंड ऑफ मगर, इट्स ए काइंड ऑफ मगर, लेकिन बहुत पतली रहती है। समुद्र में मिलेगी आपको, समुद्र में ही मिलती है। बाकी सारी मगर जो रहती है वो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी। सूसर जो रहती है समुद्र में रहेगी। अगर वो नदी में भी रहेंगे, तालाब में भी रहेंगे, समुद्र में भी रहेंगे, टर्टल्स लिव इन समुद्र, they will come out of the water and lay their eggs on land. That is very very important. They are terrestrial animals. वो पानी में अंडे नहीं निकालेंगे, उनके अंडे लैंड पे ही हैच होते हैं, लैंड पे ले किए जाते हैं। दैट्स अ रूल इन ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऑल। फाइन। कितने भी डीप पानी में रहने दो। आई टेल यू, ऑलिवल रिडली टर्टल्स नाम के टर्टल्स होते हैं, ऑलिवल रिडली टर्टल्स। फाइन। बीच में वर्सोवा में आए थे 2 साल पहले। एक्चुअली वेलास में हर साल वेलास में आते हैं। वेलास इज ए प्लेस इन रत्नागिरी। फाइन। मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पर। बहुत मजा आता देखने में वो चीज, मतलब फैमिली के साथ गया था 2 बार। फाइन। वहां पर हजारों की तादाद में वो लोग आते हैं वहां पर। एक जमाने में उनके और अंडे लेकर थे, एक जमाने में उसको बेचा करते थे अंडों को। लेकिन फिर गांव वाले पूरे के पूरे वेलास का जितने गांव है, सारे के सारे गांव वाले साथ में आ गए और उन्होंने उन टर्टल्स को बचाना शुरू कर दिया। आज वहां पर एनुअल टर्टल फेस्टिवल होता है। समुद्र से टर्टल आते हैं, वहां से लेकर अंडे, वो अंडे दे देते हैं और अंडे हैच होने तक, बाद में उससे पिल्ले बाहर निकलने तक और पिल्लों को समुद्र में जाने तक ये गांव वाले उनको बचा कर रखते हैं। कुत्ते हैं, कौवे हैं, वो लेके जाएंगे तो बचा के रखते। पूरा उनका कंजर्वेशन गांव वाले करते हैं। और ये देखने के लिए हर साल वहां पर, मतलब जो सीजन रहता है, रेनी सीजन के आसपास रहता है, मतलब हर घर में ना, हर वहां पे होटल नहीं है, एवरी होम हैज अ होम स्टे। मतलब हर घर में रूम से ज्यादा, रूम में वालों ने क्या किया, खाना और सोने का व्यवस्था किया है। तो पॉश नहीं है ज्यादा, लेकिन हाँ बेसिक ये है। लेकिन मजा आता है, मजा आता है विलास में। इट्स नाइस, इट्स नाइस। कभी जाओ, मजा। अगर ग्रुप बन जाता है 11th स्टैंडर्ड 12th में, तो कभी जाओ विलास में। इट्स फन टू सी देम, वेरी नाइस फन। ओके। बीच में वर्षों में भी आए थे, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो लैंड पे ही आएंगे। अगर आपने लेक प्लासिड नाम का पिक्चर मूवी देखा है, क्रोकोडाइल का, बड़े से क्रोकोडाइल का, वो भी अपने अंडे देने के लिए लैंड पे आता था। फाइन। लेक प्लासिड नहीं देखा? शिट यार, तुम लोग क्या देखते हो? हाँ, सिर्फ नागिन 3, बबड़ा, मैंने नॉलेज बस क्या देखो, लेक प्लासिड देखो भाई। फाइन। ओके। इससे मगरमच्छ का मूवी 3-4 पार्ट्स है उसके। ओके। You have learned this story in English subject. अच्छा, गुड। ये इंग्लिश मीडियम में था क्या? ओके, फाइन। आई डोंट नो, मैं कभी इंग्लिश मतलब सिखाया नहीं। आई डू नॉट नो व्हाट इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके। अंकुश इंगळे ने देखा है। इंगळे म्हणजे एक बहुत फेमस मराठी गाना है। नहीं, स्क्रीन पे दिखाने का टाइम नहीं मेरे को, मुझे चैप्टर खत्म करके आगे जाना है। तो मैं स्क्रीन पे आपको लेक क्लासेस नहीं दिखाने वाला हूँ, गूगल पे मिल जाएगा आपको, वॉच इट। ओके। आगे बढ़ेंगे। बट या वन वेरी वेरी नाइस थिंग, मैं रिप्रोडक्शन की बात ही कर रहा था, अंडों की बात ही कर रहा था। ये जो अभी ऑलिवर रिडली टर्टल्स है, तो मोस्टली ना एम्फीबियंस क्या करेंगे, लैंड पे आएंगे, खड्डा भी दब खोदेंगे, फिर अंदर जाएंगे, अंडे देंगे, खड्डा वापस बुझा देंगे। तो दे टेक केयर ऑफ देयर एग्स, दे टेक केयर ऑफ देयर एग्स। मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स, टर्टल्स तो नहीं, लेकिन काफी सारे एनिमल्स जब तक वो बच्चे बाहर नहीं निकलते ना, तब तक रुक जाते हैं।
तब तक रुक जाते हैं। क्लियर है? फाइन, ओके। सो दे टेक केयर ऑफ देयर एग्स, लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर निकलेगा भाग जाएंगे। फाइन, अंडरस्टैंड एम्फीबियंस में फर्क क्या और रेप्टाइल्स में? आगे हमें बात निकला है तो मैं पूरा पूरा कर देता हूँ। एम्फीबियंस डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स एट ऑल, पिंचा करके भाग जाते हैं, उनको अंडों की पड़ी भी नहीं, अंडे बने के नहीं बने उनको फर्क नहीं पड़ता। रेप्टाइल्स दे टेक लिटिल पेरेंटल केयर, मतलब क्या करेंगे, बच्चे को पैदा करेंगे और जब तक बच्चे हो जाएंगे, बच्चे मेरे को प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। फाइन, बॉलीवुड का पिक्चर नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं होता। फाइन, एक्चुअली बच्चा हैच होने से पहले ही भाग जाते हैं। फाइन, बर्ड्स, बर्ड्स एक स्टेप आगे जाएंगे, दे विल टेक गुड पेरेंटल केयर। बट बर्ड्स में क्या रहता है कि अंडे अंडे रखेंगे, अंडे के ऊपर बैठेंगे, उनको गर्म करेंगे, उनको हैच करेंगे, हैच करने के बाद उनको घोंसले में खाना खिलाएंगे, दाने ला कर देंगे। फाइन, उनको उड़ना सिखाएंगे, लेकिन जैसे उनको उड़ना आएगा, फाइन, उनके पे लात मार के भगा देंगे। ओके, तो एक्चुअली उनको भगा देते, उनको बोला अभी तरह उड़ना आ गया, अभी तो निकल भाई। फाइन, हम लोग को अपनी जिंदगी जीनी है। वो बर्ड्स का, अगर लड़की का नाम सिमरन से बोलेगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और हम लोग अपनी जिंदगी जीने दे, हाँ निकल इधर से। तो ये बहुत ही बर्ड्स में खास रहता है। फाइन, वो बाबूजी रोकता नहीं उसको, जाने देता है। ये है, तो नो पेरेंटल केयर, लिटिल पेरेंटल केयर, गुड पेरेंटल केयर। हम लोग में थोड़ा अलग है, हम लोग में बच्चे के लिए मन्नत मांगते पहले बात तो, फिर वो हो जाता है, उसके बाद 9 महीने उसको पालते हैं, 9 महीने पालने के बाद उसको बच्चा होता है, फिर इमोशनल उसको, मतलब उसको बहुत बहुत कुछ करेंगे, उसको समझाएं, खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, ख्याल रखेंगे, स्कूल में डालेंगे। ये सब करने के बाद पूरी उम्र मरने तक उसको जताएंगे कि तुमने क्या, उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए। 9 महीने को पेट में रखा मैंने, इतना किया बचपन में तेरे लिए मैंने, तू सो गया, तू बुखार था ना तो मैंने तेरे लिए रात रात भर जागा है, तेरे को खाना खिलाया, फिर और क्या नहीं किया तेरे लिए, ऐसा पूरा उम्र भर जाता है। सो इट इज ओवर पेरेंटल केयर, मत करो, मत करो। मैं नहीं बोला था कंपल्सरी, मैं बोला था क्या। फाइन, एनीवे, फाइन, ऊपर से मतलब ये अलग, रात भर व्हाट्सएप चालू रहता तेरा, दिन भर मोबाइल में क्या करता रहता है, पढ़ाई कर, साइंस लिया है तूने, ये ऊपर से और अलग। फाइन, डोंट नो पेरेंटल केयर भाई, छोड़ दो, मत करो पेरेंटल केयर। ओके, जोक्स अपार्ट, बट या दिस इज हाउ इट हैपेंस। मैं रेप्टाइल्स में था, रेप्टाइल्स का लोकोमोशन कैसा रहेगा? रेप्टाइल का लोकोमोशन अगेन सेम थिंग, 4 पैर, पेट्रोल गर्डल पे 2, पहली गर्डल पे 2। फाइन, लेकिन पैर बहुत छोटे छोटे। अभी अभी तो ये लैंड पे आए हैं, अभी अभी तो चलना सीखा है, दौड़ना नहीं सीखा है, सिर्फ चलना सीखा है, तो पैर बहुत छोटे छोटे रहेंगे। फाइन, कुछ लोगों तो पैर रहेंगे भी नहीं। फाइन, अपने भाई साहब है, बिलेंसी नागिन, वो नागिन, फाइन, वो उसको पैर नहीं होते। फाइन, एंड अब अगर समझो भाई अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको वर्ड्स मिलेंगे, पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स विद क्लॉज। फाइन, मैं हमेशा, मुझे लगता है मैं सिखा चुका हूँ ये, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हैं तो आज जब पढ़ोगे, अभी मत पढ़ो, लेकिन जब पढ़ोगे आपको एक मिलेगा, पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स विद क्लॉज। मैं प्लीज वापस बोलता हूँ, 11th और 12th में ना, बायोलॉजी में ना, ऐसा बहुत मिलेगा आपको। ये चुना लगाने वाला चीज है, फिर चुना लगाने वाली चीज है, कुछ ऐसा बड़ा बड़ा नहीं होता, लेकिन लगना चाहिए ना, साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो reptiles have pentadactyl digits with claws, मतलब क्या है, 5 उंगलियां रहती है, उंगली पे नाखून रहते हैं। सिंपल चीजों को सब बड़ा बड़ा करने का, पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स विद क्लॉज, 5 उंगली पे नाखून है बस, और कुछ नहीं है। फाइन, स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई है। अलग अलग टाइप का एक्सोस्केलेटन है, किसी को स्केल्स है, किसी को प्लेट्स है, किसी को स्क्यूट्स है। स्क्यूट्स मतलब जो टर्टल का शेल जिस चीज से बनता है ना। फाइन, या अगर आपने मगरमच्छ का पैर देखा रहेगा, कड़क कड़क काला काला कलर का, उसके ऊपर जाड़ा ये रहता है, उसको स्क्यूट्स कहते हैं। स्क्यूट्स, SCUTS, मतलब मेरे आगे एस, मेरे पीछे एस। अच्छा समझा नहीं, क्यूट के आगे एस, क्यूट के पीछे एस, स्क्यूट्स। अच्छा, मुझे लगता है मैं क्यूट हुआ, और उसमें क्या। आगे बढ़ते, तो स्केल्स है, थॉर्न्स है, प्लेट्स है, स्क्यूट्स है, अलग अलग टाइप का कड़क कड़क कवरिंग रहेगा इनके ऊपर। पैर बहुत छोटे रहेंगे, क्रॉल करेगा। फाइन, कभी कभी नहीं रहेगा।
रेस्पिरेशन किससे करेगा? लंग से करेगा, बिल्कुल लंग से करेगा। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स जो आपके बुक में रॉन्ग लिखा है। एम्फीबिया जो रहता है उनको ये तो नहीं रहता, ये आगे बाहर का कान नहीं रहता, लेकिन अंदर एक पतला सा कान पर्दा रहता है, कान का पर्दा। अगर कान का पर्दा इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, हम लोग बोल सकते हैं मजाक मजाक में। द साइंटिफिक नेम इज टिम्पैनम, यू विल रीड इट लेटर ऑन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या टिम्पैनम कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनम, इसको लोग कान का पर्दा कहते हैं। तो फ्रॉग सुन सकता है, रादर आई डोंट नो दिस, बट फ्रॉग के बच्चे होते हैं या फ्रॉग को लड़कियां मिलती है, मतलब फ्रॉगनी पट्टी है, बिकॉज वो बोल सकता है। I'll just show you one some very nice thing. बहुत अच्छा सा चीज दिखाता हूँ आपको, मिलना चाहिए सिर्फ। Just wait. Yeah, I can show you this. गला देखो, look at that. You know क्या कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे? हाँ? They are calling for their mates. ये मेल फ्रॉग्स है, जितना अच्छे से चिल्लाएंगे, एक्चुअली जितना अच्छे से चिल्लाएंगे उनको फ्रॉगनी पटेगी, उनको फ्रॉगनी पटेगी। फाइन, एक्चुअली यार दिस इज एक्चुअल ट्रू। अगर वो बराबर से क्रोकिंग नहीं आएगा ना तो फ्रॉगनी उनको भाव देती नहीं है। फाइन, तो आवाज पे डिपेंडेंट है कि विल दे हैव सेक्स और नॉट। फाइन, सो आपको सुनते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में कान का पर्दा नहीं होता, हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम डिप्रेस, टिम्पैनम डिप्रेस। आपके बुक में लिखा टिम्पैनम इज प्रेजेंट, वो गलत है। कान का पर्दा नहीं होता, सांप बहरे होते हैं, सांप कंप्लीटली बहरे होते हैं। फाइन, मतलब अगर आप बीन की आवाज बजाओ और गाना गाओ मैं तेरी दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब जब चालू हो जाएगी मैं तेरी, ऐसा कुछ सिर्फ पिक्चर में होता है भाई। श्रीदेवी तुम, श्रीदेवी नाचेगी, सांप नहीं नाचता, सांप नहीं नाचता। ओके, वो बहरा होता है, कंप्लीटली बहरा होता है। ओके, यश कामला दिसलंच नाही, अरे रे बिचारा, क्या हो गया बेटा? यश कामले तू दिसलं का नाही? हा, हे बघ, हे किती आहे? हे किती आहे? बिचारा नाही दिसणार रे। ये ओके, जाऊन दे। अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम। बट व्हेन स्नेक चार्मर्स मेक दैट साउंड दे रिएक्ट ऑन इट? नो दे डोंट। स्नेक चार्मर्स के साउंड पे कोई रिएक्ट नहीं करता। फ्रॉग मिमिक्स योर मूवमेंट्स, फ्रॉग विल ऑलवेज मिमिक योर मूवमेंट। वो अगर आप उनके सामने बीन के बदले ये भी लेके बैठोगे ना, कप, और ऐसा करोगे ना, तो सांप भी ऐसा करेगा। सांप ओनली रिएक्ट, तो बीन वाले को ध्यान से देखो, बीन वाला को ऐसा खड़ा करके बीन नहीं बजेगा, वैसा करेगा। तो सांप भी उसको ऐसे ही। एक बहुत फेमस गांव है, आपको मालूम नहीं होगा, बत्तीस शिराला। बत्तीस शिराला महाराष्ट्र में एक गांव है, मोस्ट फेमस गांव, बिकॉज वो लोग नागों को अपना भगवान मानते हैं, उनको घर पे पालते बिलते भी है, और नाग वहां पर मतलब हजारों की तादाद में नाग वहां पर रहेंगे, और नागों की पूजा होती है।
स्पेशली जब नागपंचमी रहती है तो वहां पर जत्रा होती है, प्रोसेशन प्रोसेशन निकलता है नागों का, और तब ना वो लोग मटके से नाग को कंट्रोल करते हैं। मेरा नेट का इशू है, अरे गंदा इशू है मेरा नेट में। मैं भी वो लेने वाला हूँ, वो चिल्लाते ना हमें ऐड में, वो भी लूंगा मैं। ओके, ये 32 नाम का गांव है, वही गांव। वहां पर नहीं काटते बोलते, उस गांव में नहीं काटते, उस गांव में नहीं काटते। फ्रेंड साई मोनकर करके, स्नेक कैचर, मतलब मेरे क्लास में था, स्कूल में था, मतलब मेरे क्लास में। इज स्नेक कैचर, वो सांप पकड़ता है, एक्चुअली नौकरी करता है बैंक में। यार मैंने नेट 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 तो मटके से वो लोग ये करते सांप को। ये एयरटेल के मालिक को जाके सांप काटना चाहिए, तो नेट की बात लगा दी। Anyway, it's not very important. चाइना में और हांगकांग में स्नेक खाते हैं, मालूम नहीं, खाते होंगे मुझे, खाते होंगे भाई। फाइन, एक्चुअली हमारे यहाँ पर भी गुजराती लोग भी खाते हैं। फाइन। अरे मैंने देखा है, मेरा मेरा फ्रेंड था, बोले क्या खा रहे, बोले टी एंड स्नेक्स। हाँ, वो कॉफी पीते ना। नहीं, गुजराती लोग होते ना, वो टी और स्नेक्स खाते, मेरे वो मालूम है ना। वो भी पीते होल में बैठ के। हाँ, होल में बैठ के कॉफी पीते, स्नेक्स खाते। ओके, ओल गुजराती लोग हैं, ओल गुजराती लोग। ओके, मैं आगे बढ़ रही है अभी। आ, अरे नहीं भाई, स्नेक्स ही होता है, SNACKS, स्नेक्स। क्या बोलती है उसी, होल में बैठ के खाते, होल में, बेडरूम में नहीं खाते, होल में खाते। ओके, चलो नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, बाद में बात करेंगे। रेस्पिरेशन लंग से बोला मैंने, रिप्रोडक्शन नॉर्मल है, सेक्सुअल इंटरनल ये है, अंडे देता है। सिर्फ वाइपर नाम का एक सांप है जो बच्चे देता है, बाकी सब अंडे देंगे। ब्रेन काफी अच्छा डेवलप है, मच बेटर देन एम्फीबियन, काफी मच बेटर देन एम्फीबियन। आगे क्या, but that's it. I think what I would like to do is right now I want you to read class amphibian, class reptilia, fine, and as I said, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लेकिन मैं सारे के सारे डाउट्स का साथ में आंसर दूंगा, बिकॉज आपके डाउट बहुत कॉमन रहते हैं। फाइन, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 4 मिनट देता हूँ, 2 मिनट। एम्फीबियन, रेप्टिलिया, देन आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स टुगेदर।
रोहित कौन है? कौन? कब से वो मैसेज भेज रहा हूँ मैं, होस्ट बना होस्ट बना होस्ट बना, प्रॉब्लम क्या है बस? हाँ? See, the problem was I was disconnected, so I did not get any doubts. The first doubt I am seeing right now is आदित्य का डाउट है RBCs are biconvex and nucleated. उसके पहले के कोई डाउट मुझे नहीं मिले हैं. Fine. आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं डिस्कनेक्टेड था तो मुझे कुछ मालूम नहीं है. सिर्फ 3 या 4 डाउट दिख रहे हैं मुझे अभी इधर. तो अगर आपको डाउट है तो लिख देना चैट विंडो पे, मैं वेट करूंगा. Are we done? Yeah, now what I'm going to do is I'm going to do a nice thing. मैं बहुत शानगिरी करने वाला हूँ. Look at this what I do. ठीक है, मैं बहुत मजेदार चीज करने वाला हूँ. ओके, सो ना मैंने फोटो निकाल ली है उन लोगों के जिनके कैमरा ऑन है. ठीक है, तो मैं सिर्फ उनके ही डाउट सॉल्व करूंगा जिनके कैमरा ऑन है. बाकी लोग के डाउट वो प्राइवेट में उनको बताऊंगा कि क्या होता है. एंड बाकी लोग से मुझे मतलब ही नहीं है. बाकी लोग से मुझे मतलब ही नहीं है. सो आई विल सी कि आपका नाम देखूंगा, मैं डाउट है तो मैं आपका देखूंगा और उनके डाउट सॉल्व करूंगा. कैमरा ऑन है, बाकी बाकी गए तेल लेने. और अभी फायदा भी नहीं है बिकॉज मैंने पहले फोटो निकाल लिया. तो अभी आप करो आप मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एम का कैमरा ऑफ है. ओके, राज ने कुछ पूछा है लेकिन राज का कैमरा, लेट मी चेक. अभी करके फायदा नहीं है. थैंक यू वेरी मच. I only solve doubts privately of those people. Yes, Raj, I will tell your doubt. हाँ हाँ राज, मैं देख रहा हूँ. I have your photos. Don't worry. Photos है इधर. Fine. तो Raj, I will tell you what you mean by that. मुझे डाउट पूछा उसका मतलब ये रहता है. लेट्स सी, तानिया ने डाउट पूछा लेकिन इस तानिया कैमरा ऑन नहीं. तानिया का है. हाँ तानिया का भी है, सॉरी. सो तानिया हर एक का डाउट सॉल्व करूंगा. इट इज अ टाइम वेस्ट. ऐसा क्यों? बिकॉज भाई ऐसा क्यों? बिकॉज मैं लेक्चर है, ये लेक्चर है, ये यूट्यूब का वीडियो नहीं है कि आप अपना कैमरा बंद करके देखो. दिस इज अ लेक्चर. हाँ, आप इधर मदर का खेल देखने को नहीं आए हो.
So I am basically only going to talk with those people who are respecting me. Those who do not have respect for me, गए तेल लेने में सर को बोलो कि मेरा बच्चा इतना हैंडसम है ना कि वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता। मेरी बेटी ना राजकुमारी है, उसका शक्ल ना बड़े बड़े फिल्म मैगजीन में आता है, तो उसका शक्ल में से कैमरे पे नहीं दिखा सकती बकवास लोग को। सो रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट यू। बहुत इधर स्टार लोग हैं, अपना शक्ल नहीं दिखा सकते, मतलब दो ही चीजें होती है, तो शक्ल देखने लायक नहीं होती उनकी। ये सानी आई टेल ओके। लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, इस बार मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपका कैमरा बंद है, फाइन, आप बैठो लेक्चर को, लेकिन मैं आपके डाउट सॉल्व नहीं करूंगा। आप मेरे लिए मेरे स्टूडेंट नहीं हो। या ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स आर बेसिकली चेंबर्स ऑफ द हार्ट। ऊपर के चेंबर्स को ऑरिकल कहते हैं, नीचे के चेंबर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। फाइन। पॉइक्यूलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, जो अपना टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाते, हम लोग होमियोथर्मिक है। फाइन। नॉन ग्लैंडुलर का मतलब होता है स्किन में कोई ग्लैंड नहीं, हम लोग में स्वेट ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है, किसी में म्यूकस ग्लैंड होते हैं। म्यूकस मतलब ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें से, जो पूरे बॉडी को कवर करके चिपचिपा बनाता है। ऐसे कोई भी ग्लैंड अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग कहते हैं नॉन ग्लैंडुलर स्किन है। फाइन। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल वाला पार्ट। फाइन। अगर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब काफी अच्छा है, उसका मतलब होता है स्मेल काफी अच्छा ले सकते हैं वो लोग। हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब अच्छा नहीं है, हम लोग में स्मेल अच्छा नहीं आता। पेंटाडेक्टाइल में थोड़ा पहले बोला यार, पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगलियां। म्यूकस एंड सलाइवा सिमिलर नहीं है बेटा, लेकिन सलाइवा के अंदर थोड़ा सा म्यूकस है। म्यूकस ये देखो, ये म्यूकस है, ये लगा नहीं लेकिन बोल रहा हूँ ये म्यूकस है। फाइन। ओके। सिर्फ रेप्टाइल्स नहीं, ऑल पाइसेस, ऑल एम्फीबियंस, ऑल रेप्टाइल्स, सारे के सारे कोलब्रेटेड होते हैं। पाइसेस में 2 चेंबर का हार्ट होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चेंबर का हार्ट होता है, ऊपर के 2 ऑरिकल्स, नीचे के वेंट्रिकल्स। रेप्टाइल्स में ऊपर 2 ऑरिकल्स रहते हैं, वेंट्रिकल सिंगल ही रहता है, लेकिन उसके बीच में दीवार बन रही है, तो हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। बक्को फेरिंग्स समझाया था मैंने, ये बक्कल कैविटी, ये मुंह और गले का पार्ट, इस टोटल पार्ट को बक्को फेरिंग्स कहते हैं। टिम्पैनम मतलब कान का पर्दा, कान का पर्दा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। हमारा जो आरबीसी है, ह्यूमन का आरबीसी, मैमल्स का आरबीसी, इट लुक्स लाइक मेदू वड़ा। मेदू वड़ा मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय मेदू वड़ा? के या डोनट, डोनट जिसमें होल नहीं है, वैसा कुछ, के बीच में दबा हुआ है और साइड में मोटा है। गोल है, बीच में दबा हुआ, साइड में मोटा, और उसको हम लोग कहते हैं बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स का मतलब इडली जैसा। बाइकॉन्वेक्स मतलब इडली, बाइकॉन्वेक्स मतलब मेदू वड़ा। और बर्ड्स में बाइकॉन्वेक्स होता है। आवर आरबीसी बाइकॉन्केव, नॉन न्यूक्लिएटेड। कंधे वाले पार्ट जहां पर हाथ जुड़े है उसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। यहाँ पर पैर जुड़ जाते हैं उसको डायमॉर्फिज्म, मर्द और औरत अलग अलग दिखते हैं। सेरिबेलम मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बैलेंस के लिए। फाइन। बैलेंस का पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम पे डिपेंडेंट होता है। I think I have solved all the doubts. जितने भी डाउट्स थे मैंने बताया आसानी है। आई टोल्ड यू व्हाट इज ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। मैं सब सोच किया था कि ऑरिकल वेंट्रिकल क्या, सबसे पहले वहां से चालू किया मैंने। पेट्रोल दो बार अभी आपको नहीं बताऊं।
वक्त मैंने सॉल्व किया था पेट्रोल पेल्विक क्या, नो सॉरी आई I'm going to talk about the next two one as well. साक्षी मिश्रा कैसे है ना, पहले बात तो आप आपका डाउट है ना पेक्टोरल पेल्विक सीखा, मैंने बोला था पहले मैं सिखाऊंगा, बाद में आपको पढ़ने पॉइंट लिखा बताया। कंधे वाला हिस्सा पेक्टोरल, मैंने सॉल्व, अभी सर से मेरा डाउट पूछेंगे, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल डाउट्स। एक ही डाउट से 10-12 सेम सेम डाउट्स पढ़ेंगे। बर्ड्स लोगों को टेल्स आर नॉट एनिमल्स, नेस्ट जो होता है वो पेड़ पे होते हैं और पेड़ जमीन पर होता है, यस, बट बर्ड्स आर अडेप्टेड टू एरियल मोड ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, बर्ड्स उड़ने के लिए उनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे वो अच्छे से उड़ सकते हैं। फाइन, क्या क्या चीज है हम लोग पढ़ेंगे, ओके, विल अंडरस्टैंड, बट बेसिकली वो उड़ने के लिए बने हुए एनिमल्स। मिस यू डू नॉट हैव टू बी सॉरी, फाइन, मैं यहाँ पर बैठा हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए, आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स, आई एम हियर टू टीच यू। मैं एक डाउट 1000 बार सॉल्व कर सकता हूँ, कब, जब मैंने बोला और आपको समझा नहीं, लेकिन अगर आप सुना नहीं, मैं नहीं हूं तो वो अलग चीज है। मैंने से ऑरिकल्स क्या है, मैं बोलता हूँ कि हार्ट के ऊपर के चैम्बर्स को ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। एक बार बोले के बाद भी मैं बोलता हूँ कि डाउट सॉल्व, जब उसको क्वेश्चन ऑरिकल का मतलब दैट डजंट मीन आपको समझा नहीं, दैट मींस आपने सुना नहीं, बेसिकली आपको सुना नहीं। तो बिग डिफरेंस बिटवीन दैट, समझा नहीं तो मैं 15 बार समझाऊंगा, 15 बार समझाऊंगा, दैट्स माय जॉब, मुझे पैसे उसी के लिए मिलते हैं, है ना? समझ में नहीं आ रहा है, निकाल, ओके, ओके, लेट्स गो टू बर्ड्स। ओके, बर्ड्स, बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स क्या सबको मालूम है भाई, ऑकरेंस क्या है, सिर्फ बर्ड्स आर अडेप्टेड टू एरियल मोड ऑफ लाइफ। मतलब वो उड़ने के लिए उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे फीचर्स, अलग अलग फीचर्स है जिससे वो नेस्ट बांधते हैं ब्रांचेस में या पेड़ों अंदर कुछ खड्डों में रह जाते हैं। फाइन, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मतलब क्या, फिशेस में थी अगर आपको याद है, आगे से पॉइंटेड, बीच में मोटी और एंडिंग में वापस पॉइंटेड। व्हाई, उनको हवा को काटना है, उनको हवा उड़ने टाइम हवा को काटना है, फ्लैट रहेगी हवा को काटना डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइन, सो दे हैव ए बोट शेप्ड बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, आगे पॉइंटेड, बीच में मोटा और पीछे अगेन पॉइंटेड। स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं उसको, हेड है, नेक, ट्रंक है, मतलब मेन बॉडी है और पूंछ भी है, चारों पार्ट से अच्छे से पार्ट है, गर्दन काफी अच्छी हिलती है, उनको कबूतर ऐसा भी करता है, नॉट इम्पोर्टेंट। एंड और क्या, स्किन थोड़ी सी ड्राई है, ग्लैंड्स नाक के बराबर है। फाइन, कुछ बर्ड्स को होते हैं नाक के पर, बॉडी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के ऊपर का कवरिंग, इसके फेदर्स है, फेदर्स, पूरे बॉडी के ऊपर फेदर्स है। फाइन, अगेन फेदर्स क्यों, बिकॉज जब उड़ेंगे हवा का करंट लगेगा। फाइन, हवा का जब करंट लगेगा तो फेदर्स जो है वो बॉडी को कुछ होने कटने नहीं देता, तो फेदर्स जो है, फेदर्स को आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं हिंदी में, लेकिन वो पीस पीस बोलते हैं मराठी में हम लोग, वो बचा लेता है उसको हवा के करंट से। फाइन, तो फेदर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सोस्केलेटन है, बॉडी के बाहर कवरिंग है। ओके, देन जबड़ा जो है वो चेंज हो गया है, दांत नहीं है, जबड़े के बदले एक चोंच है, सो इंस्टेड ऑफ ए जॉ इट इज अ बीक। फाइन, कान का पर्दा बहुत अच्छा है, अच्छे से सुन लेते हैं बर्ड्स, कुछ कुछ रिस्पॉन्ड भी करते हैं, आपको आपको मालूम रहेगा, पोपट भी पट रहेगा, नहीं ये तो मुर्गा हो गया।
सॉरी पोपट कैसे नहीं है, नहीं बिल्ली व्हाटएवर, पोपट का आवाज रहता है, बाद में सुन लो जाके। ओके ऐसा नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, जाने दो। फाइन, तो पोपट लेकिन आप सुनता है, आपको आंसर भी करेगा। फाइन, कौवे को हम लोग बुलाते हैं, लास्ट महीना वो बीच में महीना था, 13वीं का महीना था, सबको 13वीं, तो कौवे को बुलाते हैं, आ फिर आते कौवे, और फिर कभी कभी छूते, कभी कभी नहीं छूते वो पिंड को। फाइन, तो बहुत मजेदार चीज रहती है। ओके, फिर कुछ बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, फिर आके छू लेता है। ओके, बहुत बहुत मूडी कौवे रहते हैं आजकल, है पहले मतलब ये मांगते हैं, बोल कुछ तो अच्छा सा बोल, फिर आता हूँ सुने की। एनीवे, हम लोग अभी मेरे अंकल मर गए थे, उनका पिंडदान करने गए थे दादर में, 3 कौवे और 2 मुर्गियां भी आई थी। मुर्गियां कहाँ से आ रही है, मुर्गियां कहाँ से बेची है, कुछ भी। तो लेकिन यार अंकल का बेचारे का मतलब आत्मा तो था, हो सकता है कौवे के बदले मुर्गी में चला गया हो। He loved non-veg, I remember. He loved chicken tandoori, but that's not important. तो रेस्पिरेशन कैसा करेगा? बाय द वे, लोकोमोशन की बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसके आगे का जो पैर है, फोर लिम्स, वो फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए, चेंज हो गया इनटू विंग्स। अभी वो उड़ता है, से जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो उड़ता है। फाइन, और रेस्पिरेशन लंग्स से करेगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके लंग्स में ना एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स। क्यों? उसको जब लैंड पे रहेगा तो अभी उसको उड़ना है, तो क्या करेगा, लंग में हवा भर लेगा, एयर सैक्स में हवा भर लेगा। जब एयर सैक्स फूलेंगे तो बायोएंसी होगी, ये वर्ड याद रखना, बायोएंसी, बायोएंसी। आई एम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया, चलेगा फाइन। बायोएंसी वर्ड अगर बुक में रहेगा, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं बायोएंसी का मतलब नहीं बताऊंगा वापस एक बार। बायोएंसी का मतलब फ्लोट करना, फ्लोट करने को बायोएंसी कहते हैं। फाइन, तो लंग्स में हवा भरने की वजह से वो बायोएंट हो जाते हैं, बायोएंट मतलब वो फ्लोट करने लगते हैं और फिर हवा में उड़ते हैं। जब उनको वापस नीचे आने का रहेगा, लैंडिंग करने का रहेगा, वो लंग्स में से हवा छोड़ देंगे, एयर में से हवा छोड़ देंगे, बायोएंसी कम हो जाएगी, फ्लोटिंग कम हो जाएगी, वापस जमीन पर आ जाएंगे। फाइन, तो रेस्पिरेशन लंग्स विद एयर सैक्स। देन ब्रेन काफी अच्छा डेवलप्ड है, काफी अच्छा सूंघ लेते हैं, ऑल्फैक्टरी लोग काफी अच्छा देख लेते हैं, ऑप्टिक लोग काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, लैंडिंग के टाइम गिरते नहीं है। फाइन, तो सेरिबेलम काफी अच्छा है, तो नाइस एनिमल्स। और क्या होता है, रिप्रोडक्शन नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, मेल अलग फीमेल अलग, सोशल डायमॉर्फिज्म, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अंडे देंगे, बकायदा अंडे देंगे, गुड पैरेंटल केयर करेंगे अपने बच्चों का। The most important thing about birds is birds के अंदर जो फीचर्स है उड़ने के लिए, मैंने बोला पहले स्ट्रीमलाइन बॉडी है, बॉडी पे फेदर्स है। फाइन, अनदर थिंग, लंग में एयर सैक्स है। फोर्थ थिंग, बोन्स हॉलो है, हॉलो बोन्स है। क्यों हॉलो बोन्स है? बोन्स जितने हॉलो रहेंगे उनका वजन कम हो जाएगा, जितना वजन कम हो जाएगा अच्छे से उड़ेंगे। आप सुसु करते हो, आपकी सुसु स्टोर होती है एक थैली में जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर सुसु स्टोर हो जाएगा तो बर्ड भारी हो जाएगा, तो सुसु स्टोर नहीं करना चाहता। मतलब आप पेड़ के नीचे खड़े हो, ऊपर कौवा है, कबूतर है, तो सुसु करके पूरा गीला नहीं करेगा आपको। फाइन, आपके पच करके कुछ गिरेगा, क्या गिरा भाई, क्या है? फाइन, तो सब कुछ करोगे नहीं, बट बेसिकली वो पेस्ट गिरता है, पेस्ट, सुसु नहीं गिरेगा बिकॉज ब्लैडर नहीं है। आपके बॉडी में 2 ओवरीज है, देयर आर 2 ओवरीज। फाइन, उसमें एक ही ओवरी है, एक ही ओविडक्ट है, मतलब ओवम कैरी करने वाली ट्यूब रहती है, वो भी एक ही है। क्यों एक है? बिकॉज 2 से वजन बढ़ जाता है, इनका एक से कम हो जाता है। तो जितना हो सके वो अपना वजन कम करते हैं बॉडी का। हार्ट में बराबर 4 चेंबर्स है, कान काफी अच्छे है, ये बाहर वाला कान नहीं लेकिन ये ड्रम काफी अच्छा है। blood is biconvex, nucleated, and very important, like humans, they are also homeothermic. What is homeothermic? ये अपना ब्लड को, ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। बाहर गर्मी रहेगी तो भी इनके ब्लड के अंदर बॉडी का टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा, बाहर ठंडी रहेगी तो भी मैनेज हो जाएगा। फाइन, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होते हैं अगर बहुत ठंडी हो जाए, बहुत ठंडी, जैसे साइबेरिया इज नियर बर्फ वाला प्रदेश है, फाइन, तो वो लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब
वो लोग जैसे साइबेरिया से इंडिया में आ जाएंगे। जब दिसंबर के टाइम ना वाशी में पाम ग्रो एरिया है, वहां पर काफी सारे पिंक कलर के बर्ड्स आते हैं, कॉल्ड फ्लेमिंगोस। वो साइबेरिया से आते हैं बिकॉज उनको साइबेरिया की ठंडी सहन नहीं होती, तो वहां से इधर आते हैं। बट दे आर, यस, दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर होम्योथर्मिक। फाइन। बिफोर आई गो टू मैमल्स, प्लीज रीड एव्स। बिफोर आई गो टू मैमल्स, प्लीज रीड एव्स। एक बार एव्स पढ़ लो, कोई भी डाउट रहेगा चैट विंडो में बता दूंगा, मैं इधर बैठा हूँ। फाइन। सारे के सारे डाउट होने के बाद मैं सारे डाउट के साथ में सॉल्व करूंगा। एव्स पढ़ना है आपको, एव्स। यूरोपीजियल ग्लैंड का डाउट आ चुका है। यूरोपीजियल ग्लैंड का डाउट आ चुका है, कोई और ना पूछे। यूरोपीजियल ग्लैंड कोई और ना पूछे, वो डाउट आ चुका है। समर्थ मौर्य ने बहुत बढ़िया डाउट पूछा है, बायोन्सी का मतलब क्या। अगर मुझे कहीं रास्ते में मिल जाए ना समर्थ, तो भरत सर को तेरे को फेंक दूंगा। हाँ, ओके। क्रॉप एंड गिजार्ड का भी डाउट आ चुका है। डाउट वापस पूछना। मैं जो डाउट लिख रहा हूँ वो डाउट वापस मत पूछना। मैं जो डाउट लिख रहा हूँ वो डाउट वापस मत पूछना। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो मैं वेट कर रहा हूँ। And one more girl, Askia Sheikh, asking me what is buoyancy. प्रीति यादव, तुम कौन से गांव में हो क्या? तुम्हारे पीछे तुम या बाहर हो? इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा, वो इक्विलिब्रियम है, समझा का मतलब। न्यूमेटिक का मतलब दिया हुआ है एम, जरा आप अगर आई थिंक आजू बाजू में देखो तो न्यूमेटिक का मतलब उधर दिया रहेगा। Okay, are we done? Can I start solving these doubts?
से मैंने बोला था सेरिबेलम. नाउ व्हेन आई एम टीचिंग, लिसन टू मी. सेरिबेलम बैलेंस कर, बैलेंस का दूसरा वर्ड है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम सेरिबेलम से होगा. न्यूमेटिक का मतलब जितना मुझे मालूम है बुक में ओके. आई वाज सेइंग थैंक यू कौशिक, थैंक यू वेरी मच. जब मैं डिस्कनेक्ट हुआ वापस आया तो अजय यादव नाम का कोई होस्ट था. अजय यादव को मैंने बोला भाई मुझे होस्ट बना, तो उसने कौशिक शर्मा को होस्ट बना दिया. मंगेश वेंगसरकर और कौशिक शर्मा में कितना डिफरेंस है. फाइन. कौशिक को बोला होस्ट बना, उसने 1 सेकंड में बना दिया मेरे को होस्ट. भला करे उसका भाई. फाइन. ओके. मेरे डाउट्स का सेशन चालू था, सॉरी. मैंने बोला था न्यूमेटिक का मतलब बुक में वो वर्ड सीधा सीधा बुक में दिया हुआ है. फाइन. ओविपायरस का मतलब किसी ने पूछा, उसका मतलब होता है अंडे देना. अंडे देने को ओविपायरस. फाइन. बायोन्सी का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, कुछ आता ही नहीं. ओके. देन some words more. Somebody asked me what is uropygial glands. यूरो का मतलब होता है पूंछ, यानी यूरोकॉर्डेटा हड्डी है. यूरो का मतलब होता है पूंछ. कैसा होता है पूरे बॉडी में नहीं, लेकिन जो फेदर्स है बॉडी पे, जो फेदर्स है ना, वो थोड़ा सा मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है. तो हवा को काटते हैं ना, अगर आप किसी बर्ड के फेदर देखें तो फेदर्स बहुत ऐसे शाइनी रहते हैं. वो शाइनी कैसे रहते हैं, उनके ऊपर तेल की एक परत रहती है. तो जो फेदर्स के ऊपर जो तेल, उसकी परत बनाने वाला जो ग्लैंड है उसका नाम है यूरोपीजियल ग्लैंड. पूंछ के थोड़ा सा साइड में रहता है पूंछ, दैट्स व्हाई इसको यूरोपीजियल. और वो तेल बनाता है, जो तेल पूरे बॉडी को कोटिंग करता है, फेदर्स को कोट कर देता है, जिससे फेदर्स बहुत शाइनी हो जाते हैं और हवा को आराम से काट सकते हैं. यूरोपीजियल ग्लैंड्स. फाइन. आपने किसी भी बर्ड का अंडा खाया हो, मैंने मुर्गी का खाया है, मैंने केल का खाया है, मैंने बतख का खाया है. तीनों में, दोनों में 2 चीज जरूर रहेंगी. पीला कलर का योक रहेगा, सफेद कलर का अल्बुमिन रहेगा. पीला कलर का योक, सफेद कलर का अल्बुमिन. जो सफेद कलर का पार्ट है वो एक्चुअली उसमें से बच्चा बनता है. प्लीज अंडरस्टैंड, जो अंडे हम लोग खाते हैं मार्केट में, जो अंडे खाते हैं उसमें से बच्चा नहीं बन सकता. प्लीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. तो जो आपके मार्केट में जो अंडे मिलते हैं वो कंप्लीटली 110% वेजिटेरियन अंडे रहते हैं, वेजिटेरियन अंडे.
बिकॉज जहां पर ये मुर्गियां रखते हैं ना, अंडे बनाने वाली मुर्गियां, वहां पर मुर्गों को रखते ही नहीं। अगर मुर्गे रहेंगे नहीं तो बच्चा बनने का सवाल ही नहीं आता। सो एग्स आर नथिंग बट ओवम। एक ओवम है, एक जाइगोट नहीं है। एक ओवम है, एक जाइगोट नहीं है, उसमें जान नहीं रहती, वो सिर्फ बॉडी का एक सेल है, बॉडी का सिर्फ एक सेल है, अंडा। ठीक है, योग इज द येलो वाला पार्ट, अल्बुम इज द व्हाइट वाला पार्ट। क्रॉप एंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हम लोग की बॉडी में पेट है, स्टमक है, और स्टमक जो रहता है वो दो काम करता है, खाने को स्टोर करता है और खाने को चर्न करता है, उसका पूरा पूरा पेस्ट बनाने का, पेस्ट। फाइन। बर्ड में क्रॉप और गिजार्ड रहता है। अगर मतलब मैं बर्ड हूं, मैं जाऊंगा, मैं दाना चुगूंगा बहुत जगह पे, दाने में स्टोर करूंगा इन ए बैग कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप एक बैग है जिसमें मैं खाना स्टोर करूंगा, फिर मैं अपने घोंसले पे जाऊंगा या पेड़ पे जाऊंगा और आराम से बैठ के मैं उसको डाइजेस्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप में स्टोर क्या हुआ जो खाना है वो मैं भेजूंगा अपने गिजार्ड में। गिजार्ड को लोग हिंदी में कहते हैं पोट्टा। पोट्टा चिकन का पार्ट रहता है, पोट्टा। फाइन। तो वो जो गिजार्ड रहता है उसमें वो खाना घूमता है, और गिजार्ड के अंदर में से पॉइंटेड पार्ट्स रहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो गिजार्ड में पॉइंटेड पार्ट्स रहते हैं जो पूरे खाने को चूरा कर देंगे। तो क्रॉप जो है वो खाने को स्टोर करता है, गिजार्ड जो है वो खाने का पूरा पाउडर बना देगा, पूरा पेस्ट बना देगा। क्लियर है? और कुछ था क्या? मैं भूल गया, था ना, मुझे याद नहीं। समथिंग आई सेड कि मुझे anything else was there I forgot. You can ask me except for bioency और कुछ तो मैं भूल चुका हूं, और कुछ डाउट रहेगा चैट में तो मेरा निकल गया। सीजनल माइग्रेशन, मैंने बोला सीजनल माइग्रेशन का मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा था। डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? समझ ये मेरा, ये मैमल्स में भी मिलेगा और बर्ड्स में मिलेगा। मेरा हार्ट में से प्यूरिफिकेशन के लिए, मिलता लंग्स में, हार्ट में। ठीक है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स में हार्ट, मतलब ठीक है। और हार्ट में जो somebody type balance करने वाला है। धन्यवाद। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू संडे है, तो अगर किसी घर पे मटन मिलेगा मुझे याद करना।